जय सिया राम भक्तों, क्या आप जानते हैं माता सीता के श्राप से गया में कभी भी तुलसी नहीं उगती। चलिए जानते हैं एक रोचक कथा। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का पौधा, क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते और कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर खाता है। तुलसी, ब्राह्मण, गाय को माता सीता ने क्यों श्राप दिया, इसके विषय में कुछ लोग जानते हैं। आइए हम विस्तार से इस विषय में बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया, पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं आए थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता परेशान हो गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए निर्णय लिया, वह स्वयं अपने ससुर दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के बाद जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से खुश हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार की। इसके बाद उनके मन में संचय हुआ, श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए। पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता और ब्राह्मण ने बताया कि समय निकला जा रहा था, इसी वजह से माता सीता ने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा, वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा। यह फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया। माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। वट वृक्ष ने सत्य कहा। माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। इन्हें मिला श्राप। फल्गु नदी को श्राप दिया, वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं होगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। फल्गु नदी को श्राप दिया कि तू हमेशा रेत के नीचे ही बहेगी। गाय को श्राप दिया, गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी। गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। और गौ माता को श्राप दिया था कि सब लोग तेरे सारे शरीर की पूजा करेंगे, लेकिन तेरा मुंह हमेशा झूठा बना रहेगा, तेरे मुंह की कोई पूजा नहीं करेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है, इसलिए गौ माता का पूरा शरीर पूजनीय माना जाता है, लेकिन गौ माता के मुख की कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करता। गौदान के समय भी गौ माता की पूंछ को पकड़कर दान करते हैं, लेकिन आगे से गौ माता के मुख से कोई भी गौदान नहीं करता। आज तक गौ माता इतनी पूजनीय होने के बाद भी अपने इस श्राप को भुगत रही हैं। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, इसका श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने पंडित को श्राप दिया,
चाहे कितना भी धन कमा ले, लेकिन फिर भी उनका लालच खत्म नहीं होगा। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया, वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि इस मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता था। और माता सीता ने इन पांचों को श्राप दिया। वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया, उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। जय सिया राम। ये थी भक्तों एक बहुत सुंदर सी कथा। मुझे आशा है कि आप इस कथा को सुनकर जरूर प्रसन्न होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आपके द्वारा शेयर करने पर अन्य लोगों को भी इस कथा का सुनने का आनंद मिल सके।